बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स यू आर वाचिंग सिंप्लीफाइंग फिज़िक्स और आज हम गैट टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि मैं गैट टेस्ट की आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कराऊँ, मैं गैट टेस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा शॉर्टली। तो गैट टेस्ट जो होता है हमारे पास ये होता है ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, जो कि एमफिल और पीएचडी के एडमिशन्स के लिए होता है। तो इसके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, गैट जनरल और गैट सब्जेक्ट। गैट जनरल जो होता है वो एमएस के एडमिशन के लिए होता है, जबकि गैट सब्जेक्ट जो होता है वो पीएचडी के एडमिशन के लिए होता है। अब गैट जनरल के अंदर भी आगे कैटेगरीज हैं, जिसको हम गैट ए, गैट बी, गैट सी और गैट डी कहते हैं। इसके अंदर गैट ए जो होता है वो बिजनेस और इंजीनियरिंग के लिए होता है, गैट बी आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के लिए होता है, गैट सी एग्रीकल्चर, वेटनरी एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए होता है, और गैट डी जो है वो मदारिस के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स इनके अंदर क्या डिफरेंस है, ये हम आगे जाके देखेंगे कि इनके अंदर बेसिकली हमारे पास डिफरेंस क्या होता है गैट ए और गैट बी और गैट सी के अंदर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गैट के अंदर अपीयर होते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी होंगी। सबसे पहली चीज़ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टाइम। गैट टेस्ट के अंदर टाइम बहुत कम होता है, 120 मिनट के अंदर आपने 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक रिस्ट वॉच अपने साथ रखें और साथ साथ टाइम पे नज़र रखें, ताकि आप स्पीड के साथ अपने एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकें। हर एमसीक्यूज़ को आप केयरफुली रीड करें और केयरफुल होने के साथ साथ आपको अपनी स्पीड भी मद्देनज़र रखनी होगी। सारे जो आसान क्वेश्चंस हैं उनको पहले आप सॉल्व करें और जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनको आखिर के लिए छोड़ दें, और जो क्वेश्चंस आप आखिर के लिए छोड़ रहे हों उनके क्वेश्चन नंबर के ऊपर आप इनसर्कल कर दें, ताकि आप उनको आखिर पे आइडेंटिफाई कर सकें। किसी भी एक क्वेश्चन पे अगर आप फंस गए हैं, वो आपसे टाइम ले रहा है, तो उसको टाइम देने के बजाय आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं, बजाय इसके कि आप उस पर टाइम वेस्ट करें। इसके बाद आखिरी जो ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि हम तुक्का कैसे लगाएं। तो तुक्का लगाने के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जो उसकी जो ऑप्शंस हैं उनमें जो लगे कि ये तो कंफर्म ऑप्शन नहीं हो सकता, उन ऑप्शंस को छोड़ दें और जो बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लें। इस तरीके से आपका जो ठीक आंसर्स का जो चांस है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितने से ज़्यादा हो सकें सैम्पल क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, इससे आपका माइंड इस टाइप के पेपर के लिए यूज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है एनटीएस गैट जनरल। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनटीएस गैट जनरल। इसके अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग होती है स्टूडेंट्स इंग्लिश का पोर्शन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है आपका मैथ का पोर्शन, और उसके बाद आपके पास आखिरी सेक्शन आता है एनालिटिकल रीजनिंग। तो आज हम जो फोकस्ड होंगे वो हम एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर होंगे कि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर कुछ टाइप की क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है, उसके अंदर कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, और उन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसके नीचे गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं। ब्लड रिलेशंस के अलावा आपके पास डायरेक्शंस के होते हैं क्वेश्चंस, उसके अलावा आपके पास डेज के क्वेश्चंस होते हैं, उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलें आप वन बाय वन इनको देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल पोर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन गिवन है एनालिटिकल पोर्शन के अंदर वो एक पैसेज है और उसके अंदर कंडीशंस गिवन है, और उन कंडीशंस को देख के आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको मैं इसके अंदर दिखाऊंगा कि हम ये कंडीशंस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ऑन अ पर्टिकुलर सैटरडे अ स्टूडेंट विल परफॉर्म 6 एक्टिविटीज़। एक स्टूडेंट है वो सैटरडे के दिन उसने 6 एक्टिविटीज़ करनी है। एक उसने ग्रॉसरी लानी है, उसके अलावा हेयर ट्रिमिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, किचन की सफाई करनी है, लॉन्ड्री करनी है और मोटर बाइक की सर्विस करनी है। ये 6 एक्टिविटीज़ करनी है। इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? ईच एक्टिविटी विल बी परफॉर्म्ड
वंस, हर जो आपकी एक्टिविटी है उसको एक बार करना है, वन एट अ टाइम, और एक टाइम पे एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं। द ऑर्डर इन विच द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, और फॉलोइंग कंडीशंस हैं वो आपने इसके अंदर मद्देनज़र रखनी है। सबसे पहली जो कंडीशन है, ग्रॉसरी शॉपिंग हैज़ टू बी इमीडिएटली आफ्टर हेज ट्रिमिंग, जो ग्रॉसरी शॉपिंग है वो आपने हेज ट्रिमिंग के फ़ौरन बाद करनी है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है किचन क्लीनिंग हैज़ टू बी अर्लियर देन ग्रॉसरी शॉपिंग, जो किचन क्लीनिंग है वो ग्रॉसरी शॉपिंग से पहले आनी चाहिए, चाहे इमीडिएटली पहले आए चाहे उससे ज़्यादा पहले आए। मोटर बाइक सर्विसिंग हैज़ टू बी अर्लियर देन लॉन्ड्री, और लॉन्ड्री से पहले आपकी मोटर बाइक सर्विसिंग होनी चाहिए। मोटर बाइक सर्विसिंग हैज़ टू बी ईदर इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर जॉगिंग, और मोटर बाइक सर्विसिंग जो होगी वो आपकी बिफोर और आफ्टर जॉगिंग होनी चाहिए। इमीडिएटली मतलब जॉगिंग के साथ ही पहले या बाद में आपकी मोटर बाइक सर्विसिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ द लॉन्ड्री इज अर्लियर देन किचन क्लीनिंग देन हेज ट्रिमिंग मस्ट बी। अब स्टूडेंट आपने ख्याल रखना है कि इन सारी कंडीशंस के साथ जो क्वेश्चन होगा वो इट्सेल्फ एक उसके अंदर कंडीशन मौजूद होगी, आपने वो भी माइंड में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका है कि आप एक ब्लॉक बना लें जिसके अंदर 6 की 6 एक्टिविटीज़ रख लें अलग अलग। अब आपने देखना है कि कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि ग्रॉसरी शॉपिंग हैज़ टू बी इमीडिएटली आफ्टर हेज ट्रिमिंग, यानी ग्रॉसरी शॉपिंग को हम जी से अगर रिप्रेजेंट करें और हेज ट्रिमिंग को एच से, तो जी और एच आपके बिल्कुल साथ होने चाहिए, जी एच इकट्ठे जुड़े हुए होंगे जिधर भी होंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है, किचन क्लीनिंग हैज़ टू बी अर्लियर देन द ग्रॉसरी शॉपिंग, और किचन क्लीनिंग जो होगी वो ग्रॉसरी जी से पहले होगी। मोटर बाइक सर्विसिंग हैज़ टू बी अर्लियर देन लॉन्ड्री, और एम जो होगा वो एल से पहले आना चाहिए। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है, मोटर बाइक सर्विसिंग हैज़ टू बी ईदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर जॉगिंग। अब एम और जे भी आपस में कनेक्टेड हो गए हैं, एम और जे भी आपस में अलग नहीं हो सकते, जी और एच भी आपस में अलग नहीं हो सकते। इफ़ द लॉन्ड्री इज अर्लियर देन किचन, अब एक और कंडीशन ये है कि लॉन्ड्री आपकी अर्लियर देन किचन है, तो हैज ट्रिमिंग किस कंडीशन पे आनी चाहिए, किस नंबर पे। तो जी और एच को हम इकट्ठा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जी और एच को हमने इकट्ठा किया तो हमारे पास क्या आ गया, जी और एच को इकट्ठा किया और जी हमने पहले लिखना है एच के, जी और एच हमारे पास इधर इकट्ठा आ गया। नेक्स्ट है किचन क्लीनिंग हैज़ टू बी अर्लियर देन ग्रॉसरी शॉपिंग, जो ग्रॉसरी शॉपिंग है उससे पहले कहीं ना कहीं किचन क्लीनिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो है मोटर बाइक सर्विसिंग जो है वो पहले या आफ्टर जॉगिंग होनी चाहिए, यानी मोटर बाइक और जॉगिंग आपके पास वो भी दोनों कनेक्टेड होंगे, लेकिन जे और एम भी हो सकता है, एम और जे भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस ठीक होंगी। मोटर बाइक सर्विसिंग हैज़ टू बी अर्लियर देन लॉन्ड्री, और मोटर बाइक सर्विसिंग जो होगी वो एल से पहले होगी। और आखिरी जो कंडीशन है वो ये है कि लॉन्ड्री किचन क्लीनिंग से पहले होगी। तो हेड ट्रिमिंग और ग्रॉसरी शॉपिंग हमने 5th और 6th नंबर पे रख ली। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि किचन हैज़ टू बी अर्लियर देन ग्रॉसरी शॉपिंग, किचन जो है हमारे पास क्लीनिंग वो ग्रॉसरी शॉपिंग से पहले आना चाहिए। और नेक्स्ट जो कंडीशन है, लॉन्ड्री भी आपकी किचन क्लीनिंग से पहले आनी चाहिए। तो किचन क्लीनिंग तो हम इन चारों में से कहीं भी रख सकते थे, लेकिन लॉन्ड्री किचन क्लीनिंग से पहले आती है तो इसलिए किचन क्लीनिंग को हमने यहाँ पे रखा। और नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो मोटर बाइक सर्विसिंग है वो भी लॉन्ड्री से भी पहले आनी चाहिए। और आपको पता है कि मोटर बाइक सर्विसिंग और जॉगिंग आपकी इंटरकनेक्टेड है, तो आपको ये 2 स्पेसेस लॉन्ड्री से पहले एम्प्टी छोड़नी पड़ेंगी। इस तरीके से आपने ये 6 बॉक्सेस इन कंडीशंस के मुताबिक फिल कर लिए। अब हम देखते हैं कि इनके आंसर्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब देन हेड ट्रिमिंग मस्ट बी, इससे हम डायरेक्टली देख लेंगे कि हेड ट्रिमिंग आपकी जो है 5th स्लॉट के ऊपर मौजूद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट, आप इसको देख लीजिएगा। मैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो इसलिए जल्दी गो थ्रू करूंगा, एक 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा हर एक पार्ट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास कि हमारे पास 9 फ्रेंड्स हैं और वो 3 डिफरेंट गेम्स टीम्स के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो और कंडीशंस कुछ गिवन हैं, उनके मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंडीशंस ये हैं कि हर इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक गेम खेल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि हर टीम के अंदर एटलीस्ट इन सब फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट ये है कंडीशन कि क्रिकेट टीम जो है उसके अंदर इन फ्रेंड्स में से एटलीस्ट एक फ्रेंड एक्स्ट्रा होना चाहिए देन फुटबॉल टीम। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि हमाद, असफंद और उस्मान जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सकते।
कासिम, हारून और आशिर फुटबॉल नहीं खेल सकते। मुदस्सिर, साहिल, शाहिद ये वॉलीबॉल नहीं खेल सकते। और हमारे पास हमने क्या सॉल्व करना है, इफ़ शाहिद एंड उस्मान आर प्लेइंग फुटबॉल, अगर शाहिद और उस्मान फुटबॉल खेल रहे हैं, देन हाउ मैनी इंडिविजुअल अमंग देम शुड बी पार्ट ऑफ वॉलीबॉल टीम, तो वॉलीबॉल टीम के कितने प्लेयर्स होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सारे ये जो फ्रेंड्स हैं इनकी कंडीशंस को आपने अलग अलग लिख लेना है कि हमाद, असफंद और उस्मान क्रिकेट नहीं खेल सकते, कासिम, हारून, आशिर फुटबॉल नहीं खेल सकते, मुदस्सिर, साहिल और शाहिद वॉलीबॉल नहीं खेल सकते। क्वेश्चन ये है कि शाहिद और उस्मान फुटबॉल खेल रहे हैं। शाहिद और उस्मान अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपको पता है कि क्रिकेट टीम के अंदर एटलीस्ट 1 प्लेयर एक्स्ट्रा होना चाहिए फुटबॉल से, यानी कि 2 अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्रिकेट के अंदर कितने होने चाहिए, 3, और टोटल फ्रेंड्स कितने हैं, 9। तो वॉलीबॉल टीम के अंदर कितने प्लेयर्स फ्रेंड्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो वो कर रहे होंगे 9 - 5 कितने आ जाएंगे, 4। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज 9 फ्रेंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स दैट कैन प्ले वॉलीबॉल टुगेदर। हमने ये बताना है कि वॉलीबॉल कितने फ्रेंड्स, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रेंड्स इकट्ठा खेल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल फ्रेंड्स हैं 9 और कंडीशन क्या है कि हर टीम के अंदर एटलीस्ट एक फ्रेंड होना चाहिए। तो लेट्स सपोज बी के अंदर हमने एक फ्रेंड रख लिया। बी हमारे पास कौन सी है, हमारे पास टीम फुटबॉल है। तो फुटबॉल के अंदर हमने एक प्लेयर रख लिया, फुटबॉल के अंदर एक है तो क्रिकेट में फुटबॉल से एक ज़्यादा होना चाहिए, यानी क्रिकेट के अंदर कितने हो जाएंगे, 2। तो फुटबॉल और क्रिकेट के अंदर मिला के कितने हो गए, 3। टोटल कितने थे, 9। तो 9 में से 3 अगर माइनस करें तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 फ्रेंड्स। तो ये भी एक और पैराग्राफ था कंडीशनल। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि देयर आर 7 शॉप्स ABCDEF एंड G इन अ मुस्लिम स्ट्रीट इन शान सिटी चाइना। शान सिटी की मुस्लिम स्ट्रीट के अंदर 7 हमारे पास शॉप्स हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशंस, ये कंडीशंस हमने फॉलो करनी है। शॉप ए इज़ द कॉर्नर स्ट्रीट, शॉप ए हमारे पास कॉर्नर स्ट्रीट है। शॉप सी हमारे पास ई और जी के दरमियान में है। देयर इज़ 1 शॉप बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के दरमियान एक शॉप है। शॉप एफ इज़ नेबर ऑफ जी, जो शॉप एफ है वो जी के नेबरहुड में है। देयर आर 2 शॉप्स बिटवीन ए एंड जी, और 2 शॉप्स हमारे पास ए एंड जी के साथ के दरमियान में है। अब हमने देखना क्या है, हमने देखना है कि विच शॉप इज इन द सेकंड कॉर्नर, कि कौन सी शॉप हमारे पास सेकंड कॉर्नर के अंदर है। तो स्टूडेंट्स जो कंडीशंस हैं उनके मुताबिक हमने क्या करना है, एक टेबल बना लेना है। 7 हमारे पास शॉप्स हैं तो 7 हमने ब्लॉक्स बना लेने हैं। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है, सबसे पहले ये है कि शॉप एक कॉर्नर पे होगी स्ट्रीट के, तो वो या तो इस कॉर्नर पे भी हो सकती है और इस कॉर्नर पे भी हो सकती है। तो दोनों जगहों पे हमने क्या कर दिया, ए पुट कर दिया। नेक्स्ट ये है कि शॉप सी हमारे पास ई और जी के अंदर के दरमियान में है, तो ई और जी के दरमियान में हमने क्या पुट कर दी, सी शॉप पुट कर दी। इसी तरीके से देयर इज 1 शॉप बिटवीन डी एंड एफ, और एक शॉप हमारे पास डी और एफ के दरमियान भी है हमारे पास। तो डी और एफ के दरमियान कितनी शॉप होनी चाहिए, एक शॉप की स्पेस होनी चाहिए। शॉप एफ इज इन द नेबरहुड ऑफ जी। अब एफ इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि शॉप एफ जी के नेबरहुड के अंदर होनी चाहिए। तो शॉप एफ हमने नेबरहुड में रख ली जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट जो आपके पास वो कंडीशन ये है कि देयर आर 2 हाउसेज ए बिटवीन ए एंड जी, और ए और जी के दरमियान आपके पास 2 हाउसेज होने ज़रूरी हैं जो कि हैं ई और सी के। अब इसके अंदर हमने जब ये कंडीशंस ब्लॉक्स के अंदर लिख ली तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। विच शॉप इज़ इन द सेकंड कॉर्नर, तो डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं कि आपके पास सेकंड कॉर्नर में कौन सी शॉप है, डी। इसी तरीके से विच शॉप इज़ इन द मिडल ऑफ स्ट्रीट, मिडल ऑफ स्ट्रीट आपकी कौन सी है, 3 इस साइड पे 3 इस साइड पे, तो मिडल ऑफ द स्ट्रीट आपकी कौन सी शॉप होगी, जी। विच शॉप इज़ बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के दरमियान में कौन सी है, बी और जी के दरमियान में आप देख लें कौन सी है, एफ है। हु इज इन द नेबर ऑफ ए, नेबर ऑफ ए में कौन सा है, ई है आपका। इसी तरीके से देयर आर डैश शॉप्स बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के दरमियान कितनी शॉप्स हैं, बी और ई के दरमियान 3 शॉप्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स डेज के। स्टूडेंट्स जब भी डेज का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, पहले आपने 60 डेज रख लेने हैं, लिख लेने हैं फ़ौरन से। जब आप 7 फ़ौरन से लिख लेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा। आपने माइंड में सॉल्व नहीं करना, बल्कि ये डेज आपने फ़ौरन से लिख लेने हैं। आप देखिएगा, इट वुड बी थर्सडे 2 days आफ्टर टुमारो, कि कल से 2 दिन बाद थर्सडे है,
व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि आज का दिन क्या कौन सा है। तो कल के बाद आपके कल से 2 दिन बाद आपका थर्सडे है। तो अगर हमारे पास ये कल हो, मंडे कल हो और ट्यूसडे वेंसडे 2 दिन हो तो नेक्स्ट डे आपका थर्सडे आता है, मीन्स टुडे इज संडे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज 2 डेज बिफोर यस्टरडे। तो कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन था। तो कल हमारे पास कौन सा था, सैटरडे था, और उससे 2 दिन पहले हमारे पास कौन सा डे आता है, वेडनेसडे आता है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 33 बॉयज आउट नंबर द गर्ल्स बाय 7। एक क्लास है जिसके अंदर 33 स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर बॉयज जो हैं गर्ल्स से 7 नंबर ग्रेटर हैं। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, कितनी गर्ल्स उस क्लास के अंदर हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने सिर्फ माइंड में सॉल्व नहीं करना, बल्कि आपने इसको पेज के ऊपर सॉल्व करना है। कैसे, बॉयज़ लेट हमने कर लिया, बॉयज़ हमारे पास x हैं और गर्ल्स आपकी y हैं। तो टोटल क्लास कितनी है 33, यानी x प्लस वाई, बॉयज़ प्लस गर्ल्स आपकी कितने हो गए 33। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स से 7 नंबर ग्रेटर हैं, यानी जो x है वो y प्लस 7 है। तो ये 2 कंडीशंस आ गई। आपने y को एक साइड पे ले गए, y कैंसिल हो गया, आपके पास 2x आ गया, 2x इज इक्वल टू 40। इसमें से आपने क्या कर लिया, x निकाल लिया, x कितने हो गए आपके पास 20। और गर्ल्स कितनी, इस गर्ल्स हमने क्या बताना है, गर्ल्स बतानी है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो x अगर आपके पास 20 आ रहा है तो y 20 - 7 होगा, जो कि आपके पास 13 आ जाएगा। इसी तरीके से जो आपके पास डायरेक्शनल क्वेश्चंस होंगे वो भी आपने डायरेक्शन इंडिकेटर्स आपको याद होने चाहिए। ऊपर आपका नॉर्थ होता है, डाउनवर्ड आपका साउथ होता है, इस जाने वेस्ट और इधर ईस्ट होता है। तो ये आपको डायरेक्शन इंडिकेटर्स आपको याद होंगे, आपने फौरन ड्रा करना है पेज के ऊपर और उससे आपने आंसर आसानी से निकाल लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये है कि इन अ केज देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। एक पिंजरा है, उसके अंदर कबूतर और खरगोश हैं। दे हैव 20 हेड्स एंड 48 फीट्स। उनके 20 सर हैं उन केज के अंदर और 48 फीट हैं। हाउ मैनी रैबिट्स आर देयर। तो रैबिट्स कितने होंगे हमने ये बताना है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपने मेंटली क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, बल्कि इसको पेज के ऊपर करना है। तो कैसे होगा, आपका टोटल हेड्स कितने हैं आपके 20। तो लेट आपने x क्या कर लिया रैबिट्स और y आपने क्या कर लिए पिजन्स। तो आपके पास x प्लस वाई यानी टोटल हेड 20 हैं, तो मीन्स टोटल आपके पास नंबर जो है वो 20 होगा। तो x प्लस वाई आपके पास 20 आ गया। नेक्स्ट जो आपको गिवन है वो ये है कि उनके 48 फीट हैं। आपको पता है रैबिट के कितने फीट होते हैं, 4, और आपके जो पिजन्स होते हैं उनके 2 होते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट कंडीशन बन रही है वो मैं इधर लिखना मिस कर गया, वो है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। तो ये दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x आपके पास क्या है, रैबिट्स हैं, तो रैबिट्स की आपको पास इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ब्लड रिलेशंस के होते हैं, काफ़ी सिंपल होते हैं, सिर्फ आपने इसमें अपना माइंड अटेंटिव रखना होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ शमीम्स डॉटर इज़ माई सन्स मदर। अगर शमीम की जो बेटी है वो मेरे बेटी की माँ है, इट मीन्स कि उसकी जो बेटी है वो मेरी वाइफ होगी। तो व्हाट एम आई टू शमीम। तो मैंने शमीम के साथ अपना रिलेशन बताना है। तो शमीम की बेटी अगर मेरी वाइफ होगी तो वो मेरा शमीम मेरा क्या बनेगा, फादर इन लॉ। तो मैं शमीम का क्या बनूंगा, सन इन लॉ। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि थिंक अ नंबर। एक नंबर आप सोच लें, डबल इट, उसको डबल करें एंड ऐड 15 और उसके अंदर 15 करें। इफ़ द रिजल्ट इज़ 81 फाइंड द नंबर। अगर रिजल्ट 81 हो तो आपने नंबर फाइंड करना है। तो फिर आपने माइंड में नहीं करना बल्कि पेज पे करना है। तो पेज पे कैसे करेंगे, आपने लेट सपोज जो नंबर जो आपने सोचा वो हमारे पास है x, उसको डबल करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2x प्लस उसके अंदर 15 ऐड करें तो कितना बन जाएगा 2x प्लस 15, और रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है 81। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 81, 15 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x इज इक्वल टू 66 और x इज इक्वल टू 33। तो जो नंबर आपने सोचा था वो आपके पास क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें से कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी जो आपका क्वांटिटेटिव क्वेश्चन और आपका वर्बल रीजनिंग है यानी जो इंग्लिश का पोर्शन है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाउनलोड करें, उन्हें प्रैक्टिस करें
और आपकी कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको काम पसंद आए हमारा तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।